बीच चले हैं दौरे साइड वाली सीट हट गई है सर, खाली लाइन कोई बात नहीं। जम्मू मंदिर का शुभारंभ, राष्ट्रपति मंदिर का शिलान्यास और चरपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन होगा। लिहाजा हम हमारा सादर अनुरोध है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू जी से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अतुल डुल्लू जी। आज के इस शुभ अवसर पर हम स्वागत करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, श्री मनोज सिन्हा जी का अभिनंदन है, मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी, राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी। निम्नलिखित अनुभाग शामिल होंगे। पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों की श्री नरेंद्र मोदी के कदमों द्वारा एवं फिर आपने इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। Honorable Lieutenant Governor Manoj Sinha Sahab, Minister of State, Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh Sahab, Leader of the Opposition, J&K Assembly, Janaab Sunil Sharma Sahab, Member of Parliament, Lok Sabha, Jugal Sharma Sahab, यहाँ पे आए हुए तमाम ऑनरेबल MLA हजरात, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तमाम सीनियर अफसरान, रेलवेज़ के अफसरान, यहाँ पे मौजूद भाइयों बहनों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। आज इस मौके पे जबकि जम्मू कश्मीर की एक बहुत दीरीना मांग जो है वो पूरी की जा रही है, मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब का तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह ऑनरेबल MP साहब ने कहा है जम्मू को अपना डिवीज़न मिले, ये बहुत अरसे से हमारी मांग रही है, बहुत अरसे से हमने इसकी बात की। शुरू में तो अगर आप देखें हमारा डिवीज़न जो है वो फ़िरोज़पुर था, क्योंकि हमारी रेल जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के ज़रिए बानिहाल, अब बानिहाल के ज़रिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के ज़रिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ रेल को लेके कुछ खदशात भी हैं, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों में खदशात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुँचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत के तरफ से जम्मू के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेल कश्मीर पहुँचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फ़ायदा इस रेल का पहुँच जाएगा, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाज़ों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज़ के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होता है सर्दियों में, जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, जब मौसम ख़राब हो जाता है और 5,000 की टिकट जो है हमें 25,000 में ख़रीदने पे मजबूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस रेल डिवीज़न से न सिर्फ
रेलवेज़ को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सामान लेने देने का एक कार्गो, और इस चीज़ के लिए भी हमें इसका फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेल के माध्यम से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है फ़िरोज़पुर से नहीं होगा, बल्कि जम्मू शहर से ही होगा, और इसमें रिक्रूटमेंट में भी हमें फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। पंजाब का भी थोड़ा सा हिस्सा, हिमाचल का भी हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अरसे से इस चीज़ की डिमांड थी, और आज वज़ीर आज़म साहब के हाथों इस डिमांड को पूरा किया गया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब का हम शुक्रिया करते हैं। और इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपने तरफ से और हुकूमत के तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Governor of Odisha, Honorable Governor of Telangana, Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Chief Minister of Telangana, Honorable Lieutenant Governor Jammu Kashmir Janab Manoj Sinha Sahab, ऑनरेबल MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, यहाँ मौजूद तमाम ऑनरेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर अफसर हजरात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। ये इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए ज़ाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीज़न का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीज़न की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की, तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में असेंबली के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए, चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए, अफसरों के ज़रिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीज़न जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री साहब के हाथों इस रेल डिवीज़न का जो है शुभ आरंभ होगा। देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारत रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल
हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है। घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि भारतीय विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट की बधाई देता हूं। हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटे और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है।